जय हिंद साथियों, मैं मुबीन कैफ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ग्राम पंचायत के चुनाव की। जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल ग्राम पंचायत के चुनाव होना है, जिसमें ग्राम प्रधान पद की प्रत्याशी के तौर पर जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्होंने तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। लोगों के घर आना जाना शुरू कर दिया है। गाँव मोहल्ली गली मोहल्ली में मिलने वाले बच्चों और बड़ों से दुआ सलाम पढ़ा दिया है। अच्छाई और बुराई में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और लोगों के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये चुनाव जो है कितने ख़ास होते हैं और कितने चर्चा में रहते हैं। जैसे कि हमारे देश में सबसे बड़ा चुनाव एमपी का होता है, जैसे हम लोकसभा चुनाव कहते हैं। उसके बाद विधानसभा चुनाव होते हैं, एमएलए से चुने जाते हैं। लेकिन इतने बड़े चुनाव में भी वो दिलचस्पी नहीं दिखाई देती है जितनी कि एक ग्राम पंचायत के चुनाव में देखने को मिलती है। हर गली मोहल्ले चौराहों पर इसकी चर्चा होती है। लोग प्रत्याशी को अपने अपने प्रत्याशी को जिताने की होड़ में लगे रहते हैं, अपने अपने प्रत्याशी की तारीफ करने में लगे रहते हैं, उनके कसीदे गढ़ते रहते हैं और उनकी अच्छाइयों के बारे में लोगों को बताते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आती है, जो प्रत्याशी हैं उनमें हलचल होने लगती है, उनके दिलों में चुनाव लड़ने की उत्सुकता और ज़्यादा बढ़ जाती है और चुनाव की तैयारी में पूरी तरीके से लग जाती है। बरेली में पहले चुनाव में ग्राम पंचायत के चुनाव हो सकते हैं। जिन प्रत्याशियों के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हैं या जिन प्रत्याशियों ने अपने कागजात अभी तक पूरे नहीं कराए हैं, वो कागजात अपने पूरे करा लें, वरना चुनाव से वंचित होना पड़ सकता है। आइए बात करते हैं कि कौन चुनाव लड़ सकता है और कौन चुनाव नहीं लड़ सकता है। भारत में किसी भी प्रकार का चुनाव लड़ने के लिए भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है। जहां से आप चुनाव लड़ रहे हैं वहां की वोटर लिस्ट में आपका नाम होना ज़रूरी है। कम से कम 21 वर्ष का होना ज़रूरी है। प्रत्याशी की दिमागी हालात ठीक होना ज़रूरी है। दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए। प्रत्याशी का क्राइम रिकॉर्ड ठीक होना चाहिए। किसी भी प्रकार का सरकारी कर्जा नहीं होना चाहिए, जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल या किसी प्रकार की उधारी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही अगर सीट एससी वगैरह में होती है तो उसमें जनरल और ओबीसी का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाएगा। इससे उसे संतुष्टि करनी पड़ेगी। इस बार अप्रैल में चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। बरेली का नंबर पहले चरण में हो सकता है, इसलिए बरेली निवासी प्रत्याशी सतर्क हो जाएं और अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लें, ताकि ऐन वक्त पर आपकी कागजी कार्रवाई में दिक्कत ना हो, चुनाव लड़ने में आपको कोई परेशानी ना हो। देखा यह जाता है कि चुनाव के वक्त जो वोटर्स होते हैं उनमें भी एक अजीब सी उत्साह होता है, खुशी की लहर होती है और अपने अपने प्रत्याशी का गुणगान करने में लगे रहते हैं। गांव के गली मोहल्ले चौराहों से लेकर के ग्राम पंचायतों की बैठकों में लोगों की भीड़ भड़क का जमा होता है। शाम को खाना खाने के बाद बैठकों पर रौनक बढ़ जाती है और वहीं पर अपने अपने तमाम राजनीतिक विषयों पर चर्चा करते हैं। इन चर्चाओं में जो प्रत्याशी चौथे नंबर का होता है, उस प्रत्याशी को भी उसके समर्थक गुणा भाग करके उसको पहले नंबर पर लाने की कोशिश करते हैं और प्रत्याशी को बताते हैं कि आप इतने वोटों से जीत रहे हैं और आपकी जीत सुनिश्चित है, आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। इस तरीके से हर बैठक पर इसी तरीके से उनके समर्थक, उनके वोटर उन्हें गुणा भाग करके समझाते रहते हैं और उसको खुशफहमी में पाले रहते हैं, जिससे प्रत्याशी भरपूर खर्चा करते हैं। जो लोग गाँव से बाहर शहरों में काम करने के लिए दूर दराज गए हुए होते हैं, प्रदेश गए हुए होते हैं, उनके लिए भी टिकट का इंतजाम प्रत्याशी करते हैं और चुनाव के वक्त उन्हें वापस बुलाते हैं। यहाँ तक कि उनकी वापसी का टिकट भी प्रत्याशी करा के देते हैं। इतनी सारी सुविधाओं के बाद उन्हें वापस बुलाया जाता है और वोट डलवाया जाता है। ये सब गाँव के चुनाव में देखने को मिलता है। आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।